ये है सऊदी अरब, जो मुसलमानों के लिए दुनिया की सबसे मुक़द्दस तरीन जगह है, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला का घर मुबारक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस सरज़मीन को सबसे मुक़द्दस मानते हैं, लेकिन आज के जदीद अरबों ने इस ज़मीन को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अय्याशी, अपनी हर नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। आज हम जानेंगे सऊदी अरब में लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। 2026 में यहाँ रमज़ान अल मुबारक की खूबसूरत तैयारियाँ और इफ्तारी। जदीद अरबी लोग और उनकी अय्याशियाँ। इफ्तौबा, यहाँ के इंतहाई मुक़द्दस तरीन मकामात की मुकम्मल सैर, और इसके अलावा बहुत से दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मालूमात आज हम इस मुल्क के बारे में आपसे शेयर करेंगे। आज की वीडियो आप सब मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम और मालूमाती है, इसलिए इसे लाजमी देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सऊदी अरब, जिसे ऑफिशियली तौर पर किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया भी कहा जाता है, अरबी ज़ुबान में इसका नाम अल ममलका अल अरबिया सऊदिया है, जबकि अंग्रेज़ी में उसे शॉर्ट अल्फाज में KSA कहा जाता है। ये मुल्क मगरबी एशिया में वाक़ है और इंतहाई खूबसूरत है, और अरब दुनिया का एक अहम और मुक़द्दस तरीन मुल्क समझा जाता है। यहाँ दुनिया के मुक़द्दस तरीन मकामात मौजूद हैं, जैसा कि खाना काबा और मदीना शरीफ। सऊदी अरब का रकबा 21,49,690 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये एशिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क, अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क और मगरबी एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है। आलमी सतह पर रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 12वां सबसे बड़ा मुल्क भी है। अगर हम आबादी की बात करें तो 2025 के मुताबिक सऊदी अरब की कुल आबादी तकरीबन 3,45,66,328 नफूस है, और आबादी के एतबार से ये दुनिया में 48वें नंबर पर आता है। यहाँ औसतन हर मुरब्बा किलोमीटर में तकरीबन 15 लोग आबाद हैं। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत शहर रियाज है, जो ना सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि मशरक़ी वुस्ता का तीसरा सबसे बड़ा शहर भी है। रियाज का रकबा 1973 मुरब्बा किलोमीटर है, और ये सतह समंदर से तकरीबन 2000 फुट बुलंद वाक़ है। रियाज हर साल 50 लाख से ज़ायद सयाहों और ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, जिसके बायस ये दुनिया का 39वां सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शहर भी है। रियाज की कुल आबादी 7 लाख से ज़ायद है। ये शहर जदीद और ख़ूबसूरत बिल्डिंग्स, बड़े शॉपिंग मॉल्स, कदीम बाज़ारों और सकाफ़ती मकामात के लिए मशहूर है। यहाँ 114 गैर मुल्की सफारत खाने मौजूद हैं, और बहुत सी बड़ी कंपनियों और बैंकों के हेडक्वार्टर भी रियाज में वाक़ हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ के मुक़द्दस तरीन मकामात और रमज़ान अल मुबारक की रौनक की। इस मुक़द्दस अरब सरज़मीन पर वाक़ दुनिया की सबसे बाबरकत जगहें मस्जिद उल हराम, जहाँ खाना काबा मौजूद है, और मस्जिद नबवी, जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इंतहाई मुक़द्दस और रूहानी अहमियत रखती हैं। माह रमज़ान के बाबरकत महीने में इन दोनों मुक़द्दस मसाजिद में इफ्तारी के शानदार और वसी इंतज़ामात किए जाते हैं। ये दस्तरखान दुनिया के सबसे बड़े मुफ्त इफ्तारी दस्तरखानों में शुमार होते हैं। इफ्तार के वक्त रोज़ादारों को खजूरें, आब ज़मज़म, दही, लस्सी और रोटी या बन का पैकेट दिया जाता है। अक्सर औक़ात इन बैग्स में इजाफ़ी खाने की अशिया भी शामिल होती हैं, जो सऊदी हुकूमत और मुखय्यर हज़रात की जानिब से फ़राहम की जाती हैं। माह रमज़ान में हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि वो उम्रा की सआदत हासिल करे। इन बाबरकत दिनों में उम्रा अदा करना निहायत फजीलत और खुशनसीबी की बात है, क्योंकि ज़ायरीन उम्रे के साथ साथ रमज़ान की बेशुमार बरकतें भी समेटते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सबको माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में उम्रा और इन मुक़द्दस मकामात की हाज़री की सआदत नसीब फरमाएँ। आमीन तुम्मा आमीन। सऊदी अरब वो बाबरकत सरज़मीन है जहाँ हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। इसी सरज़मीन से दीन इस्लाम का नूर पूरी दुनिया में फैला। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनथक मेहनत, सब्र, कुर्बानियों और जद्दोजहद की बदौलत इस्लाम आज दुनिया के हर कोने तक पहुँच चुका है। ये मुक़द्दस ख़ित्ता इस्लाम की तारीख़ का मरकज़ रहा है। यहाँ बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो मुसलमानों के नज़दीक इंतहाई अहम और काबिल एहतराम हैं। खुसूसन मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा को आलम इस्लाम में मरकज़ी हैसियत हासिल है, जहाँ लाखों मुसलमान हर साल इबादत और हाज़री की सआदत हासिल करते हैं। सऊदी अरब में करेंसी सऊदी रियाल SAR है,
एक रियाल की पाकिस्तानी रुपए में कदर वक्त के साथ बदलती रहती है। चूंकि सऊदी अरब एक अरब मुल्क है, इसलिए इसकी सरकारी और कौमी ज़बान अरबी है। ताहम यहाँ बड़ी तादाद में गैर मुल्की अफराद काम करते हैं। इसी वजह से उर्दू, बंगाली, टिगालोग और मुख्तलिफ अफ्रीकी ज़बानें भी आम तौर पर सुनने को मिलती हैं। आबादी के लिहाज से सऊदी अरब एक नौजवान मुल्क समझा जाता है, क्योंकि यहाँ की बड़ी आबादी नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है। इसी वजह से मुल्क में जदीद तालीम, टेक्नोलॉजी और रोज़गार के शोबों में तेज़ी से तरक्की देखने में आ रही है। गुज़श्ता चंद बरसों में सऊदी अरब में नुमायाँ समाजी और मुआशी तब्दीलियाँ रुनुमा हुई हैं। खुसूसन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद की क़यादत और मोहम्मद बिन सलमान के विजन के तहत मुल्क में इस्लाहात और जदीद मंसूबों का आगाज़ किया गया, जिन्हें उमूमी तौर पर विजन 2030 के नाम से जाना जाता है। इन इस्लाहात के नतीजे में तफरीही सनत को फ़रोग़ दिया गया, सिनेमा हॉल दोबारा खोले गए, बड़े सकाफ़ती और खेलों के इवेंट्स मुनक़िद होने लगे और सयाहत के शोबे को वुसअत दी गई। इन तब्दीलियों के बारे में लोगों की आरा मुख्तलिफ हो सकती हैं। कुछ अफराद इन्हें तरक्की और जदीदियत की अलामत समझते हैं, जबकि कुछ लोग रिवायती अक़दार के तनाजुर में तनक़ीदी नुक्ता नज़र रखते हैं। ताहम ये हकीकत है कि सऊदी अरब आज तेज़ी से बदलते हुए आलमी माहौल के साथ हम होने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब दुनिया के तरक्की याफ्ता और मजबूत मईशत रखने वाले ममालिक में शुमार होता है। तेल और गैस के वसी ज़खायर की बदौलत इसकी मईशत आलमी सतह पर नुमाया मकाम रखती है। यही वजह है कि यहाँ का तर्ज़ ज़िंदगी मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक से काफ़ी मुख्तलिफ और जदीद नज़र आता है। बड़े शहरों में जदीद शाहराहें, पुरतायुश रिहाइशगाहें और महंगी तरीन गाड़ियाँ आम तौर पर देखने को मिलती हैं। दारुल हुकूमत रियाज़ में दुनिया की बड़ी ऊँट मंडियों में से एक मौजूद है, जहाँ आला नस्ल के ऊँट खरीदो फरोख्त किए जाते हैं। इस मार्केट में सालाना लाखों रियाल की तिजारत होती है और बाज़ औक़ात कीमती नस्ल के ऊँट खतीर रकम में फ़रोख्त होते हैं। खुराक के हवाले से सऊदी मुआशरे में रिवायती अरबी खाने अहमियत रखते हैं। ऊँट का गोश्त, चावल के बड़े पकवान और खजूरें आम इस्तेमाल में आती हैं। अरबी मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है। मेहमानों के लिए खजूर और अरबी कहवा पेश करना रिवायत का हिस्सा है और ये एहतमाम साल भर जारी रहता है। मजहबी एतबार से सऊदी अरब एक इस्लामी मुल्क है, जहाँ अक्सरियत इस्लाम से ताल्लुक़ रखती है और इस्लाम ही रियासत का सरकारी मज़हब है। दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी यहाँ मुकीम हैं, खुसूसन गैर मुल्की कारकुनान। कुदरती वसाइल के लिहाज से सऊदी अरब दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है और इसके पास गैस के भी वसी ज़खायर मौजूद हैं। यही माशी ताकत इसे आलमी मईशत में अहम मकाम देती है। सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता का वाहिद मुल्क है जो G20 जैसी बड़ी आलमी मईशतों के फ़ोरम का रुकन है, जो इसकी आलमी अहमियत को ज़ाहिर करता है। रूहानियत के एतबार से भी ये सरज़मीन मुनफरिद मकाम रखती है। खुसूसन मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में आज़ान और तिलावत कुरान की आवाज़ सुनकर दुनिया भर के मुसलमानों के दिल मुनव्वर हो जाते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से बरादराना और मजबूत रहे हैं। ये कहना गलत ना होगा कि सऊदी अरब पाकिस्तानियों के लिए दूसरे घर की हैसियत रखता है। 2024 के अंदाज़ों के मुताबिक तकरीबन 26,40,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब में मुकीम हैं, जो रोज़गार, कारोबार और बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में वहाँ काम कर रहे हैं। ये कम्युनिटी दोनों ममालिक के दरमियान माशी और समाजी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाती है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा खजूर बरामद करने वाला मुल्क भी शुमार होता है। यहाँ की आला मेयार की खजूरें, खुसूसन मदीना मुनव्वरा और दीगर इलाकों की पैदावार दुनिया भर में पसंद की जाती हैं। हज और उम्रा के लिए आने वाले लाखों ज़ायरीन वापसी पर खजूरें बतौर तोहफ़ा अपने ममालिक ले जाते हैं। खजूर की सनत सऊदी मईशत में अहम किरदार अदा करती है और ज़रई बरामदात का बड़ा हिस्सा इसी से वाबस्ता है। सयाहत भी सऊदी मईशत का तेज़ी से उभरता हुआ शोबा है। 2024 में तकरीबन 3 करोड़ अफराद ने सऊदी अरब का रुख किया, जिनमें अक्सरियत मजहबी मकासद के लिए आने वाले मुसलमान ज़ायरीन की थी। मुक़द्दस मकामात की मौजूदगी इस मुल्क को दुनिया के अहम तरीन मजहबी सयाहती मराकज़ में शामिल करती है। सऊदी अरब का मौसम उमूमी तौर पर गर्म और खुश्क रहता है। खुसूसन गर्मियों में दर्जा हरारत काफ़ी बुलंद हो जाता है। अलबत्ता नवंबर में रात के औकात में मौसम निस्बतन खुशगवार हो जाता है, जबकि दिसंबर से मार्च तक सर्दियों का मौसम कदरे ठंडा और मोतदिल रहता है, जो सयाहत के लिए बेहतरीन वक्त समझा जाता है। सऊदी अरब का कौमी जानवर ऊँट है। सऊदी अरब अपना कौमी दिन हर साल 23 सितंबर को मनाता है। उस दिन पूरे मुल्क में जश्न का समा होता है।
सरकारी तातील दी जाती है, मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी, सकाफती तकरीबात और खुसूसी इवेंट्स मुनक्किद होते हैं। लोग सब्ज परचम और कौमी रंगों से सजी गाड़ियों के साथ सड़कों पर निकलते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। अगर सऊदी शाही ख़ानदान की बात की जाए तो आले सऊद दुनिया के बाअसर और दौलतमंद शाही ख़ानदानों में शुमार होता है। इस ख़ानदान के असासों के बारे में मुख्तलिफ अंदाज़े मौजूद हैं, ताहम हतमी सरकारी आदाद व शुमार मंजर आम पर नहीं आते। मौजूदा फरमान रवा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद हैं, जो मुल्क की क़यादत कर रहे हैं। लिबास के लिहाज से सऊदी मर्द अमूमन सफ़ेद रंग का रिवायती लिबास सौब या कंदूरा पहनते हैं, सर पर रुमाल और अरबी चप्पल इस्तेमाल करते हैं। साफ सुथरा और सादा लिबास उनकी सकाफत का हिस्सा है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में भी तरक्की देखी जा सकती है। दारुल हुकूमत रियाज में जदीद मेट्रो सिस्टम मौजूद है, जबकि तेज़ रफ्तार ट्रेन सर्विस, हरमैन हाई स्पीड रेलवे मक्का और मदीना के दरमियान सफ़र को इंतहाई कम वक्त में मुकम्मल करती है। इसके अलावा बस और टैक्सी का भी मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद है। तालीम और सेहत के शोबों में भी सऊदी अरब ने नुमायां तरक्की की है। मुल्क में जदीद यूनिवर्सिटियाँ, अस्पताल और मेडिकल सहूलियात दस्तयाब हैं, जहाँ आला मेयार का इलाज मुमकिन है। ताहम इलाज और अद्वियात काफ़ी महंगी हो सकती हैं और आमतौर पर अद्वियात डॉक्टर के नुस्खे के बगैर फराहम नहीं की जाती। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की सऊदी अरब के बारे में बनाई जाने वाली दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।